हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ होता है उसके बारे में। तो देखिए, हमें पता है कि अर्थ जो है वो 3 लेयर से मिलके बना होता है। पहला होता है क्रस्ट, दूसरा मेंटल होता है और थर्ड होता है अपना कोर। अब देखिए इनके क्या कंपोजिशन होते हैं, क्या इनकी प्रॉपर्टी होती हैं जो जनरली हमसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है, उनके बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। जो मेन पॉइंट है वो मैं अभी यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। तो देखिए, ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा। इसमें मैंने जो लेयर्स हैं उनको अलग अलग डिवाइड कर दिया है सबको। यहाँ सबसे ऊपर जो है वो क्रस्ट हो गया, फिर उसके नीचे मेंटल आ जाता है और सबसे नीचे है कोर। अब देखिए, हम लोग क्रस्ट से स्टार्ट करते हैं। जो अपर मोस्ट लेयर होता है अर्थ का उसको हम लोग क्रस्ट बोलते हैं। ये यहाँ तक का जो लेयर है ये पूरा क्या है, क्रस्ट है। अब ये क्रस्ट में देखिए, यहाँ आपको ब्लू ब्लू दिख रहा है ना, ये पानी है और ये रॉक्स हैं और ये सरफेस है जहाँ हम लोग रहते हैं। क्रस्ट की डेप्थ होती है वो अप टू 60 किलोमीटर तक होती है। मतलब कहीं आप 50 भी देखेंगे, कहीं 60 भी देखेंगे ऐसा, लेकिन मान लीजिए कि 60 तक होती है ये। 1-2 किलोमीटर ना तो आपसे पूछने वाला है ये। दूसरी चीज़ देखिए, ये क्रस्ट है, इसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कौन से पार्ट में? एक तो अपर क्रस्ट हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा लोअर क्रस्ट। इन दोनों क्रस्ट को जो डिवाइड करने वाली डिसकंटिन्यूटी होती है ना, उस डिसकंटिन्यूटी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी। कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी। अब देखिए, पहला वर्ड मेरे पास है। अब देखिए, जो कोनार्ड नाम है ये तो किसी साइंटिस्ट ने दिया होगा, इसलिए उसका नाम कोनार्ड हो गया। मेन वर्ड है यहाँ डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी क्या होता है? साइंस की लैंग्वेज में डिसकंटिन्यूटी का मतलब ये हो गया कि जैसे कोई प्रॉपर्टी इसके अपर पार्ट में थी, वो यहाँ इसके बाद जो डिसकंटिन्यूटी लाइन है उसके बाद वो चेंज हो गई और नीचे दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। या आप बोल सकते हैं कि प्रॉपर्टीज़ में वेरिएशन आ गया, तो ये कंटिन्यू नहीं कर पाया, इसलिए इसका नाम डिसकंटिन्यूटी है। और कोनार्ड इसलिए कि किसी साइंटिस्ट ने दिया होगा। दूसरी चीज़ क्रस्ट के बारे में यह है कि इसकी डेंसिटी सबसे कम होती है। जो लेयर्स हैं अपने पास तीनों, उनमें सबसे कम डेंसिटी होती है क्रस्ट की। और टेम्परेचर भी इसका कम होता है। और जो क्रस्ट का कंपोजिशन है, देखो मैं नीचे लिख दूंगा इन सब के बारे में, एक बार समझ लेते हैं। क्रस्ट का जो कंपोजिशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? देखो, सबसे ऊपर जो अपर क्रस्ट होता है ना अपने पास, उसमें होता है सियाल। उसमें अपने पास क्या होता है? सियाल होता है यहाँ। सियाल का मतलब हो गया सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। और जो लोअर क्रस्ट है अपने पास, उस लोअर क्रस्ट में क्या होता है? लोअर क्रस्ट का कंपोजिशन सीमा होता है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। और जो सीमा है ये लोअर क्रस्ट से स्टार्ट होता है और मेंटल में भी चलता है ये, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो इसके कंपोजिशन हो गए, डेंसिटी की बात कर ली, टेम्परेचर की बात कर ली, और डेप्थ जो है 60 किलोमीटर तक अपने मान लिया। इसकी हमसे डेप्थ पूछेगा नहीं कि कितनी किलोमीटर होती है, ऐसा नहीं पूछेगा। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अपने पास है मेंटल। तो वही चीज़ फिर से मेंटल में। अच्छा, कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी ने तो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को डिवाइड किया, लेकिन क्रस्ट और मेंटल को कौन डिवाइड करेगा? क्रस्ट और मेंटल के बीच में भी तो एक डिसकंटिन्यूटी होगी। तो उस डिसकंटिन्यूटी को हम लोग मोहर डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। क्रस्ट और मेंटल के बीच जो डिसकंटिन्यूटी है उसको बोलते हैं मोहर डिसकंटिन्यूटी। मोहो किसी साइंटिस्ट ने होगा जिसने दिया है, मोहोरोविक्लिक इसका एक्चुअली में पूरा नाम होता है। तो मोहर डिसकंटिन्यूटी हो गया। फिर मेंटल की बात अगर अपन करें इसमें, तो फिर से मेंटल को भी 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, अपर मेंटल और फिर ये अपर मेंटल हो गया यहाँ पे, और नीचे वाला हो गया लोअर मेंटल। अपर मेंटल और लोअर मेंटल में जो डिवाइड करने वाली डिसकंटिन्यूटी है उसका नाम क्या होता है? इन दोनों को डिवाइड करने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम रेपेटी होगा, तो इन्होंने रेपेटी डिसकंटिन्यूटी इसका नाम दे दिया। ये हो गया रेपेटी, ठीक है। ये साइंटिस्ट है जिन्होंने इसका नाम दिया होगा, तो रेपेटी डिसकंटिन्यूटी हो गया। मतलब यहाँ इस डिसकंटिन्यूटी के ऊपर जो प्रॉपर्टीज़ हैं अपर मेंटल और लोअर मेंटल की, उनमें वेरिएशन देखने को मिलता है। अपर मेंटल और लोअर मेंटल की बात करें अगर मिला के इनको बोले, तो ये जो लेंथ है या इसका जो रेडियस बोल सकते हैं आप इसको, ये अराउंड 2900 किलोमीटर हम लोग लेते हैं। जैसे यहाँ बोला ना 60 किलोमीटर से 2890, तो अप्रॉक्स इसको अपन 2900 किलोमीटर लेंगे। इसकी डेंसिटी जो होती है क्रस्ट से तो ज़्यादा होती है, लेकिन कोर से कम होगी। मतलब नीचे की तरफ जा रहे हैं तो डेंसिटी बढ़ती जा रही है, ये ध्यान रखो। और टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं, तो अपने पास आता है कोर। जो लास्ट लेयर है, अंदर वाली, सबसे अंदर वाली जो लेयर है, इंटीरियर लेयर, वो हो गई कोर।
तो देखिए कोर और मेंटल को जो अलग करने वाली जो डिसकंटिन्यूटी है, यहाँ से आपका कोर स्टार्ट है, तो ये जो डिसकंटिन्यूटी है इसको गुटेनबर्ग नाम के साइंटिस्ट ने दिया होगा, तो इसका नाम गुटेनबर्ग हो गया। ठीक है, इसका नाम है गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। अब ये कोर को भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन से हो गए? ये हो गया अपने पास, ये अपने पास अपर कोर, और नीचे हो गया अपने पास लोअर कोर। अपर कोर और लोअर कोर को मिला के अगर अपन जब बात करें तो ये जो रेडियस है या डेप्थ है ये अराउंड अपने पास 3500 किलोमीटर होती है, मतलब सबसे ज़्यादा रेडियस इसी की हो गई। अब देखिए कोर में अपर कोर की प्रॉपर्टी ये होती है या फिर आउटर कोर की प्रॉपर्टी ये होती है कि ये लिक्विड फेज में होता है, लिक्विड होता है। ठीक है, और जो इनर कोर है वो सॉलिड होता है। और इस कोर का जो कंपोजिशन है, इस कंपोजिशन को अपन नाइफ बोलते हैं। नाइफ, नाइफ का मतलब होता है निकल और फेरस, फेरस का मतलब आयरन हो गया। ये इसका कंपोजिशन हो गया। इसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, जो कोर है उसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, ये ध्यान रखना। टेम्परेचर भी सबसे ज़्यादा होता है। तो अब देखिए लास्ट कहाँ तक चला गया, अराउंड 6371 किलोमीटर। ये कौन सी डिस्टेंस है? ये कंप्लीट डिस्टेंस है तीनों लेयर को मिला के। तीनों लेयर को मिला के डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया कि ये अर्थ की रेडियस है अराउंड। आपसे कोई नहीं पूछने वाला है कि इसकी रेडियस कितनी है, बस अप्रोक्स ध्यान रखना ये इतना है। अब देखिए इनकी अलग अलग जो प्रॉपर्टीज़ थी हम लोग लिख के इनको याद कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने देखा था क्रस्ट, मैंने इसके बारे में क्या बोला? अपर मोस्ट लेयर है, अपर मोस्ट लेयर। दूसरा हमने इसके बारे में क्या देखा, ये अराउंड 60 किलोमीटर तक होता है, अप टू 60 किलोमीटर अप्रोक्स अपन इसको बोल सकते हैं। इसकी डेंसिटी क्या होती है? लो होती है, लो डेंसिटी, लो डेंसिटी। ठीक है, इसके कंपोजिशन की अगर अपन बात करें तो इसका कंपोजिशन क्या था? कंपोजिशन मैंने बोला एक तो इसमें क्या होता है सियाल, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, और दूसरा इसमें क्या होता है सीमा, सिलिकॉन और मैग्नीशियम हमने बोल दिया। तीसरा अपन ने बोला कि जो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट है उसको जो डिवाइड करने वाली डिसकंटिन्यूटी है उसका नाम क्या था? कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी। यहाँ हम लोग बना देते हैं, देखिए ये अपर क्रस्ट है और यहाँ अपने पास लोअर क्रस्ट है, और जो ये डिसकंटिन्यूटी है उसको नाम अपन ने बोला है कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, नेक्स्ट अपन ने इसमें देखा टेम्परेचर इसका क्या होता है? लो होता है, ये भी चीज़ ध्यान रखना। फिर अपने पास आया मेंटल। अब मेंटल स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैंने बोली कि जो क्रस्ट और मेंटल के बीच में डिसकंटिन्यूटी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको मोहर डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं, मोहर डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, ये ध्यान रखो। फिर मेंटल की अगर अपन बात करते हैं तो ये अप टू 2900 किलोमीटर होती है, और इसको भी अपन ने दो पार्ट में डिवाइड किया था, अपर मेंटल और फिर दूसरा था अपना लोअर मेंटल। तो अपर मेंटल और लोअर मेंटल को जो अलग करता है उसको मैंने बोला था रिपीटेड डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, ये हो गया। फिर मैंने बोला था इसकी डेंसिटी क्या होती है? थोड़ी ज़्यादा होती है, या आप बोल सकते हो डेंसिटी ऑफ मेंटल इज़ ग्रेटर देन होती है डेंसिटी ऑफ क्रस्ट। इतनी बात होगी। इसका टेम्परेचर भी उससे ज़्यादा होता है, टेम्परेचर ऑफ मेंटल इज़ ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ क्रस्ट। अब इसका कंपोजिशन में बात करें तो इसमें भी सीमा आता है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम जो था अपना इसमें भी आता है। फिर थर्ड है अपने पास कोर, जो इनर मोस्ट लेयर होती है, इसको आप क्या बोलेंगे? इनर मोस्ट लेयर। ठीक है, इसकी डेप्थ या फिर आप बोल सकते हैं कि रेडियस कितनी थी? अराउंड 3500 किलोमीटर। अब इसमें एक चीज़ और थी कि जो कोर और मेंटल को जो अलग कर रहा था ना, कोर और मेंटल इन दोनों को जो अलग करने वाली डिसकंटिन्यूटी थी उसको किसने दिया था? गुटेनबर्ग ने दिया था, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी हो गया। अब एक चीज़ इसमें एक देखिए कि कोर में भी अपन ने दो लेयर बनाया था, अपर कोर और जो है अपना लोअर कोर, या फिर इनर कोर जैसा बोल सकते हैं आप, लोअर कोर ऐसा बोल दीजिए। इन दोनों को जो डिवाइड करने वाली डिसकंटिन्यूटी है उसको लेहमान ने दिया था, लेहमान, इसलिए इसका नाम क्या है? लेहमान डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, ये हो गया।
अब इसकी एक चीज़ और, ये इसका जो कंपोजिशन होता है किसका, कोर का, वो होता है नाइफ, मतलब कि निकल और फेरस आप बोल सकते हैं या फिर आयरन बोल सकते हैं इसको। ये हो गया इसका कंपोजिशन। दूसरी चीज़ मैंने बोला इसकी डेंसिटी मैक्सिमम होती है, डेंसिटी मैक्सिमम होती है। इसका टेम्परेचर भी क्या होता है, मैक्सिमम होता है, टेम्परेचर भी मैक्सिमम होता है। तीसरी चीज़ हम इसके बारे में क्या बोल सकते हैं, हाँ, इसकी जो अपर कोर है, अपर कोर जो होती है, सॉरी, अपर कोर अपने पास लिक्विड फॉर्म में होती है और लोअर कोर जो होता है अपने पास वो होता है सॉलिड फॉर्म में। ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हो गई, इनको हमें ध्यान रखना है। अब सबसे लास्ट में अगर अपन बात करते हैं जो क्रस्ट है ना अपना, ये इम्पोर्टेंट पार्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि हम लोग इस पे रहते हैं, ठीक है, क्रस्ट पे। अब इस क्रस्ट के बारे में कुछ 2-3 चीज़ें हैं जो आप ध्यान लो। इसका जो कंपोजिशन होता है, कंपोजिशन होता है ना क्रस्ट का, उसमें ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा होता है, ध्यान रखना। ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना होता है, ऑक्सीजन का परसेंटेज अराउंड 46% अपने पास ऑक्सीजन होता है। सबसे ज़्यादा क्रस्ट में ऑक्सीजन ही होता है। देखो एनवायरनमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, एनवायरनमेंट में तो नाइट्रोजन होता है हमें पता है, लेकिन क्रस्ट में ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा होगा। फिर सिलिकॉन होगा, सिलिकॉन जो होता है अराउंड 28% सिलिकॉन होता है इसमें। फिर नेक्स्ट आता है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम कितना होता है इसमें, अराउंड 8% एल्यूमिनियम होता है। और फिर है आयरन, आयरन कितना होता है 6%, और फिर इस तरह चलता जाता है। लेकिन ये चीज़, ये 4-5 जो इसके एलिमेंट्स हैं वो ज़रूर ध्यान रखना क्रस्ट के। क्रस्ट में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन हो गया, फिर सिलिकॉन हो गया अपने पास, आयरन हो गया, ये सब इसमें आ गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो हमें अर्थ का जो इंटीरियर है उसके बारे में जान लेनी चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो मिलेगा ना आपको, मैक्सिमम क्या 100%, कोई भी क्वेश्चन अगर अर्थ के इंटीरियर से आएगा तो इनसे बाहर नहीं होगा, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हमने यहाँ सब कवर कर ली हैं, उसकी अलग अलग लेयर की प्रॉपर्टीज़। अच्छा, इसमें पूछ कैसे सकता है क्वेश्चन, वो भी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। देखो एक क्वेश्चन तो इस तरह पूछ सकता है कि डेंसिटी के ऑर्डर में जमाओ, तो डेंसिटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, कोर की डेंसिटी होगी, ध्यान रखना। फिर उसके बाद में किसकी होगी, मेंटल की होगी। उसके बाद में किसकी होगी, क्रस्ट की होगी। ये डेंसिटी का ऑर्डर रहेगा, ये ध्यान रखना। टेम्परेचर का भी यही ऑर्डर रहेगा तीनों में। इन सब चीज़ों को 2-3 क्वेश्चन ये है, और बाकी जैसे और मैंने बता दिया इस तरह का ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है।